जहाँ मजबूरी है वहाँ तो इंसान बैठ ही जाता है। जी कोल्ड ड्रिंक तो पीते नहीं है। अरे कुछ खा लो चाचा, एक ही खा लो बाबू। वो काजू खाई भाई, नहीं करेंगे, फेंक दूंगा वहीं पे। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आ गए फाइनली घर। कल ही आए हैं, कल आए हैं 3 बजे। आने वाले तो हम परसों रात में ही थे, लेकिन गोरखपुर से कह रहे हैं, बहुत लेट हो गया था। हाँ, गोरखपुर से ही घर ही गए थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, सॉरी, बहुत लेट हो गया था। फंक्शन ही बहुत, मतलब मुंडन ही है, वही बहुत लेट तक चला। और उसके बाद से फिर हम घर चले गए थे, फिर और लेट हो गया, 9 बज गया। और फिर अकेले उधर से आना, मतलब थोड़ा सा, बेटा तो था साथ में, हस्बैंड होते तब तो हम रात में ही निकल आते, लेकिन फिर बेटा था। और ये था कि फिर या तो फिर किसी मतलब ट्रेन में करा ले, तो उधर से कोई भी ट्रेन नहीं चल रहा था। सारी ट्रेनें अभी गोरखपुर से जनरली जिस से हम आते हैं वो ट्रेनें अभी नहीं चल रही हैं। कुछ पता नहीं, कुछ काम चल रहा है, पटरी कुछ कहीं कुछ दिक्कत हुआ है, इस वजह से अभी वहाँ से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। और रात में बस से आना सेफ नहीं था, तो हम और बेटा ही थे इस वजह। और फिर सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, मेरी मम्मी की तो तबीयत नहीं ठीक है। और उसकी वजह से क्या कहते हैं, बहुत पहले एक दिन पहले, 2 दिन पहले दिखाए थे, अपने ब्लॉग में बताए भी हैं। उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिला। फिर परसों जब वो सारे टाइम वहाँ बैठी रहेंगे तो और ज़्यादा उनको दिक्कत हो गया। तो इसी वजह से ये था कि अब रात में तो भाई नहीं उतना लंबा टाइम बैठ पाती और हम निकल पाते। और रात में वो आने को रेडी भी नहीं हो रही थी, आने को तो वो अभी भी नहीं रेडी हो रही थी, बट बहुत मुश्किल से उनको बहुत ज़बरदस्ती लेके आए हैं कि नहीं पहले दिखा लीजिए, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा दिक्कत था। तो यहीं पे हुआ, मतलब लखनऊ में ही दिखाए थे और यहीं पे उनकी सर्जरी हुई थी, तो उसी से रिलेटेड उनको फिर से प्रॉब्लम हो गया है, तो यहीं पे दिखाना था। तो हम कह नहीं, फिर वहीं दिखाइए, इधर उधर दिखाएंगे फिर से दिक्कत होगा। तो इस वजह से हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही निकले और यहाँ पहुँचे हैं 3 बजे। और आज जाना भी था दिखाने, बट नहीं गए, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। थकान नहीं, कल तो दिखाया गया था, आज जाना था, बट आज डॉक्टर नहीं बैठेंगे। जिस डॉक्टर, मतलब दूसरे डॉक्टर को तो दिखा लिए, दवा चल रहा है, बट आज जिस डॉक्टर को मम्मी को दिखाना है, जो सर्जरी किए थे, वो डॉक्टर आज नहीं बैठेंगे। वो थर्सडे और मंडे बैठते हैं, क्योंकि अभी पता किया है तो पता चला है कि वो कल बैठेंगे, तो कल जाएंगे दिखाने के लिए। अभी थोड़ा दवा से उनको थोड़ा सा रिलीफ है, बाकी फिर कल जाते हैं उनको दिखाने के लिए। और बहुत ज़्यादा भागम भाग हुआ। मुंडन का जो फंक्शन था वो कल था, मुंडन वहाँ मंदिर से हुआ था और फंक्शन जो था वो कल था, लेकिन हम नहीं रुक पाए थे। रीज़न भी था, बेटे का भी स्कूल था, उसको स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, उसका आज स्कूल में कुछ था। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मम्मी की भी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी। रुकने का तो यही था कि बेटा, अगर हस्बैंड गए होते तो अब एक पल सोचते भी, लेकिन बेटे को लेके गए थे तब तो बिल्कुल भी चांस नहीं था। और ये हम पहले भी बोल चुके थे, मतलब कि नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि इसका स्कूल है बाबू का, और अकेले जाने में बहुत वो होता, अकेले हम जाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसी वजह से तो हम फिर आ गए थे फाइनली। और अभी दिखाना भी है। और अपने घर भी, ससुराल गए थे, ससुराल में सब लोग देख के एकदम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि एकदम अचानक से पहुँचे, तो उस समय फ़ोन पे भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि इतना भागम भाग था। रात में वहाँ पहुँचे 8 बजे और फिर अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर चले गए। पता सबको था, लेकिन ये नहीं पता था, क्योंकि उस समय जब हम गए थे तो बिना बताए गए थे। सब लोग एकदम देख के शॉक्ड हो गए, क्योंकि अचानक से हम पहुँचे थे। और बच्चे तो ऑब्वियस है, क्योंकि अक्षत का बहुत ज़्यादा बच्चों से है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, घर में बच्चे और भी हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और सब लोग मत जाइए भाभी, मत जाइए, मत जाइए भाभी, पता है बहुत अच्छा ऐसे लगता है। सब लोग बोल रहे थे रुकने के लिए, सब चाची लोग भी, सब कई 2 चाची तो थी ही नहीं, एक चाची विंध्याचल गई होती, दूसरी वाली चाची भी नहीं थी, बस 2 चाची थी और देवरानी थी। सब लोग बोल रहे थे रुक जाए रुक जाए, लेकिन नहीं रुक पाए हैं। वो आपको आगे मेरे ब्लॉग में ससुराल का थोड़ा सा ब्लॉग बना है, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तो हम थे नहीं, मतलब जो भी 2-3 घंटे थे, 2-3 घंटे क्या, हमें लग रहा है 5 साढ़े 5 बजे गए थे और 9 साढ़े 9 बजे निकल गए थे वहाँ से। तो उस समय हम सिर्फ बातें करने में बिजी थे, तो वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनाया। छोटा छोटा क्लिप 1-2 बाबू बनाया, बेटा बनाया है, तो आपको आगे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यही रीज़न था कि इस बार रुके नहीं, क्योंकि हम रुक नहीं इसलिए पाए थे क्योंकि हमको मतलब ये था कि हम रात में ही निकल जाएंगे, इसलिए वहाँ नहीं रुक पाए थे। और रुकना क्या, बस एक ही दिन के लिए तो गए थे, बस इधर से उधर भागते ही रह गए। तो आगे मेरे ब्लॉग में देखिएगा, तो बने रहिए ब्लॉग में। मुंडन खत्म हो गया, खत्म होते होते बज गया 6 और अभी जा रहे हैं ससुराल, वहाँ मिलेंगे, उसके बाद से फिर घर, फिर उसके बाद से लखनऊ। बस भाग ही रहे हैं, जब से आए हैं कॉन्टिन्यूस भाग रहे हैं।
नहीं लगा क्योंकि सर पे ऐसे रखना होता है तो फिर अजीब से वो नहीं हो पाता है। आंचल फ्री आंचल में जा रहे हैं ससुराल। बस वहाँ से आए हैं फंक्शन में से तुरंत। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला, तो बेटा खाली बोतलों की। जहाँ मजबूरी है वहाँ तो इंसान बैठ ही जाता है। जी कोल्ड ड्रिंक तो पीते नहीं है। अरे कुछ खा लो चाचा, एक ही खा लो बाबू। वो काजू खाई भाई। और ये हैं बड़ी वाली चाची, मतलब मम्मी के बाद जो चाची हैं बड़ी वाली चाची ये हैं। और इन्हीं की तबीयत बीच में ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है अभी भी, मतलब ये एकदम रेस्ट पे हैं अभी भी, इनकी तबीयत मतलब ठीक नहीं है। तो इनसे फिर इनको लगा कि हम आगे चले गए और मिले नहीं, क्योंकि किसी को भी नहीं बताए थे, किसी को भी नहीं, मतलब हम पतिदेव को भी नहीं बताए थे कि हम जा रहे हैं घर पे। तो सब लोग एकदम अचानक से देख के चौंक गए। और चाची कह रही थी कि हम अभी वीडियो देखे हैं कि हमें पता चला कि आई हो, लेकिन हमें लगा कि देखो आके चली गई, मिलने नहीं आई। तो मतलब हमें थोड़ा सा लगा कि अच्छा मिलने नहीं आई, लेकिन हम कैसा हो ही नहीं सकता है कि चाची कि हम आए और मिले नहीं। मतलब हम बेटे के साथ आए थे और यहाँ भी कोई नहीं था जो हमें ले जाए छोड़े, मतलब ससुराल में भी ऐसा कोई नहीं था जो हमें ले जाए छोड़े। एक देवर है वहाँ पे तो वो भी ऑफिस थे, तो ऐसा पकड़ 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 पकड़। ऐसा सुनो, वो देखो मेरा रिचार्ज कितने रुपए का होगा, ये वाला सारा चलना चाहिए मम्मी को। दिखा रहा दिखा क्या करना है? ये देखो ये देखो। और यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, मतलब यही सब के। और एकदम से मेरा ये था कि बिल्कुल अचानक से भी गए, तो यही मतलब था कि बिल्कुल अभी रुक नहीं रही है, मतलब वो भी बोल रही थी कि रुक जाइए सुबह जाइएगा, लेकिन ऐसा था ना कि बस भागना ही भागना था। और एकदम मेरा सडन ही सब कुछ प्लान बना और यहाँ हम एकदम अचानक से आ गए। सबको पता था कि हम आए हैं, लेकिन यहाँ एकदम बिल्कुल हम अचानक से ही आए, तो सब लोग देख के एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि अचानक से आई हैं। वो बड़ी है, मतलब कि गर्ल्स को नहीं बुलाते, बड़े का इन द सेंस की एज में बड़ी नहीं बोल रहे हैं। मैं हाइट में भी बड़ी हूँ। बहन का रिस्पेक्ट करना। बहन क्या, बुआ है, सॉरी बुआ। हाँ हाँ वो बुआ है तो इसलिए बोले हैं कि वो तुमसे पद में पद में बड़ी है वो, पद में। दोनों लोग रिस्पेक्ट करना सीखो। हाँ कद नहीं बड़ा होता है, पद बड़ा होता है, पता है। देखो आ गया ऑटो। नहीं करेंगे, फेंक दूंगा वहीं पे। स्टेशन पे सब हम ही बैठे हमारी कहाँ जिम्मेदारी रहती है? जिम्मेदारी है, गाँव पे फिर लेकर जाते तो जिम्मेदारी बैठिए आराम से। बच गया घर आते आते। बाप रे इतना देर वहाँ लग गया। बहुत आज बहुत डार्क लग रहा है। क्या ब्रो पेंसिल नहीं, ऐसे सामने से लगता है ना। हालत देखिए, पतले हो गए हम एक दिन में। कैसे लग रहा है कमेंट में बताइएगा। बाकी अब थोड़ा पानी चाय पी ले तब आप लोग से मिलते हैं। पानी चाय पी के एकदम ऐसे थोड़े से फ्लैट सो जाए एकदम बिस्तर पे। फ़ोन 4% बचा है, पहले फ़ोन चार्जिंग में लगा है। और उसके बाद थक के सो गए थे। और अगले दिन मॉर्निंग का है, मैं एकदम सुबह उठ गई थी, बहुत सुबह ही उठ के नहा धो के रेडी हो गई थी। और बस मम्मी का वेट कर रही थी कि जल्दी से मम्मी तैयार हो जाए तो हम लोग निकल लें, क्योंकि अक्षत का बहुत सारा वर्क था और उसका स्कूल में भी कुछ काम था, तो इसलिए था कि जितना जल्दी पहुंच जाए। लेकिन बहुत लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते ही।
ये था कि वो अपना टाइम से पहुंचेगा तो होमवर्क वगैरह भी कर लेगा। तो बस फाइनली मम्मी भी रेडी हो गई थी। और ये हमारे घर का मंदिर कैसा लग रहा है ज़रूर बताएगा। मंदिर तो हमेशा बहुत सुंदर ही लगता है। तो ये हमारे घर का मंदिर। और बस उसके बाद से हम लोग पैर छुए माता रानी का और निकल गए। और पहली बार ऐसा हुआ है जब से मेरी शादी हुई है। वैसे तो बहुत बार मम्मी आई हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बार आई हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे साथ मतलब आ रही हैं कि मैं मतलब जब गई हूँ तो मेरे साथ आ रही हैं। और वो भी कितना कहने पे, वो बिल्कुल आना ही नहीं चाहती हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे साथ आई हैं। नहीं तो जनरली हमेशा जब भी आना होता है तो कोई ना कोई लेके आता है। इस बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ वो ट्रेवल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही बातें कर रहे थे कि पहली बार मम्मी हमारे साथ आ रही हैं, वो भी दिखाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, रहने और घूमने के लिए नहीं, डॉक्टर को दिखाने के लिए। बहुत ज़बरदस्ती करने पे तो किसी तरह से वो आई। हटो। बैठो। बात नहीं आ रहे हो, रुकिए और चाय मत पीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। आप तो अपने लखनऊ आ गए। पहली बार ऐसा हुआ अभी तक के रिकॉर्ड में, जब से मेरी शादी हुई है। फर्स्ट टाइम मम्मी मेरे साथ आ रही है। ये सरप्राइज हमारे साथ कहाँ आई है? लखनऊ बाल बाल बचे। लखनऊ का शहर ही है। योर फीलिंग? अभी कुछ नहीं, पापा से मिलो तब फिर 2 दिन का साथ कैसा रहा मम्मा के साथ? अच्छा था, मतलब मजा है मम्मा के साथ। मैं चश्मे लाना ही भूल गया अब। छोड़ दिया नहीं? नहीं, वहाँ नहीं लगा अरे वो और उसके बाद से फाइनली हम पहुंच गए हैं घर। तो बस करते हैं आज का ये ब्लॉग एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मुझे मुंडन में क्या गिफ्ट मिला है। तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय। वही लगता है